नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक. यार देखो, टेक ना while it is important but it's a very dicey question because most of our businesses don't involve tech apart from one. मेरे जो 4 अलग business divisions है उसमें हम लोग टेक सिर्फ एक business में यूज़ करते हैं. But tech is also something without which you cannot do away with. आजकल टेक में इश्यूज ये हो रखे हैं, लोगों ने टेक को बिजनेस बना रखा है, बट टेक इज अ टूल टू स्केल योर बिजनेस. टेक इज नॉट अ बिजनेस ऑन इट्स ओन. जोमैटो फूड टेक कंपनी नहीं है. जोमैटो की टेक हेल्प्स इट टू ग्रो इट्स बिजनेस मल्टीफोल्ड. बट क्या जोमेटो से अपनी टेक टीम पे बिजनेस चला सकती है? नहीं. मतलब बेसिकली कोई बिजनेस पैसे कमा रहा है क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. उस ह्यूमन प्रॉब्लम के भीतर आपने एक टेक एंगल डाला ताकि आप उस प्रॉब्लम को एक साथ 10,000 लोगों के लिए सॉल्व कर पा रहे हो जो आप ह्यूमनली विद पीपल नहीं कर पाते थे. सो यू नीड टेक ओनली टू स्केल थिंग्स अप. जब हमने रिवॉर्ड्स का धंधा स्टार्ट किया, रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी में, राइट, वी स्टार्टेड ऑफ ऑन मेल्स. हम लोग मेरा रिवॉर्ड्स का बिजनेस है क्या? इफ रणवीर टुडे वांट्स टू गिव गिफ्ट वाउचर्स टू हिज 10 people, रणवीर comes to me and says I want vouchers of X brand. I give you those vouchers, you give it out to them and your rewarding is done. Rewarding and loyalty is done. We are a B2B reseller. मतलब मैं और बिजनेस उसको ब्रांड से उठाता हूँ और वॉल्यूम में वाउचर्स बेच देता हूँ. In this kind of a category, when we started off इस बिजनेस को, we did it on mails. हम लोग ऑर्डर लेके आते थे, ब्रांड को लिखते थे, पैसे भेजते थे, वाउचर्स मेल पे आते हैं, हम लोग डिलीवर करते थे. जब हमें पता चल गया 3-4 महीने बाद बिजनेस स्केल कर रहा है, अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने ऑर्डर्स को इतनी एक्यूरेसी से डिलीवर करना, वी बिल्ट आवर टेक. वी बिल्ट आवर API फीचर जहाँ पे ऑटो फैच होगा, वाउचर ऑटो फैच जाएगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स गॉट मूव्ड आउट. बट वी इन्वेस्टेड इन टेक आफ्टर वी हैड पायलटेड विद द बिजनेस. जब हमें पता चल गया था इस बिजनेस में इतने कस्टमर्स है, इतना पैसा है, अब आप इन्वेस्ट करो टेक में, अब आप टेक बनाओ, आप वो प्रोडक्ट बनाओ जो लोग चाहते हैं. एंड वी ऑल्सो बिल्ट आवर टेक अराउंड वॉट पीपल वॉन्टेड. ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड टेक जो हमें चाहिए था, जो हमारे कंपनीज, जो हमारे कस्टमर्स को चाहिए था, हमने वैसा टेक बनाया. आई एम श्योर जो आपके OG5 इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा. Yes, because they did exactly the same thing. In that 3 of them were tech companies, but they were tech assisted companies. They just called themselves as medtech, health tech, ed tech. Tech was always an assisting driver. Tech was not around which what they built business, but they built tech for their business. There's a big difference in tech business and tech for the business. बहुत बड़ा फर्क है. तो एक बिगिनर के लिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ह्यूमन प्रॉब्लम के साथ अप्रोच करो बिजनेस को, थोड़े हद तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ हम टेक घुसा सकते हैं. या तो एक ऐप बन सकती है या बैक एंड में ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए टेक घुसा सकते हैं. फिर टेक की बातें करना स्टार्ट करो. Yes. ओके. यहाँ CTO की ज़रूरत 100% लगती है एट दिस पॉइंट. When you're early on ना, जब अगर आप मेरे जैसे फाउंडर हो जिसको टेक कुछ आता ही नहीं है, तो आपको कोई तो बंदा चाहिए जो एटलीस्ट 7-8 साल एक्सपीरियंस्ड हो. अब आप उसको CTO बुलाओगे नहीं बुलाओगे, आई डोंट नो, बट यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, हु अंडरस्टैंड्स योर बिजनेस एंड इज डिजाइनिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. आप कोडर की बात कर रहे हो. कोडर जो बेसिकली समझेगा और उसके हिसाब से बनाएगा. तो हमारे टेक में 2 टीम्स है. एक होता है प्रोडक्ट टीम, जो एक बंदा या बंदी होती है जो बिजनेस को समझता है और वो कोडर्स को बोलता है तुम्हें क्या बनाना है. वी वर लकी इनफ टू फाइंड बोथ ऑफ दिस वेरी अर्ली ऑन in very young individuals connected to us and who gelled well, who understood business well, and then they decided how to build it. Because I had zero idea of tech. मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता था कि उन्हें AWS में होस्ट करना है या Azure में होस्ट करना है. मैंने बोला यार तुमको जिसमें होस्ट करना है करो, मेरे कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, इतने दिन में ये करके दो, right? And they build things around it. So CTO is a fancy term. What is a Chief Technology Officer? आज के टाइम पे उस पोजीशन को बहुत महत्वता दी जाती है, बट CTO is the one who's just designed your tech, जिसके भरोसे पे आपका टेक चल रहा है. धीरूभाई अंबानी के ज़माने में शायद उनका CTO उनका हेड इंजीनियर था. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फैक्ट्रीज चला रहा था, वो मशीन्स चला रहा था. ऑयल एंड गैस के अंदर नई ड्रिलिंग कहाँ होनी चाहिए वो शायद उनका CTO था. बिकॉज ही इज द गाय. उसकी नॉलेज शायद धीरूभाई अंबानी सर को नहीं थी कि इस पानी के इतने डेप्थ में इतना रिज मारने से मेरे को तेल मिलेगा. उन्हें ये पता था तेल कहाँ बेचना है. बट वो टेक्निकल नॉलेज वाला भी एक टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन के आया था. आज के टाइम पे सब लोगों ने इसे सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया कि अगर कोई बंदा कोड कर सकता है तो वो मेरा CTO बन सकता है. यार कोड डज नॉट सॉल्व फॉर एवरीथिंग. मैं मानता हूँ कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, एग्रीकल्चर बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एट सम पॉइंट ना आपको टेक एंथुजियास्ट से बातें करनी चाहिए
ताकि आप जान सको कि और क्या पॉसिबल है आपके बिजनेस के। वो बंदा आपको बताएगा कि अगर मेरे को देते तो मैं इस बिजनेस में ये बना के बेच देता, आई वुड बिल्ड दिस लाइक दिस एंड इंक्रीज योर सेल्स। उस टाइम पे वो टेक वाला बोलता है मैं आपकी सेल्स कैसे बढ़ाऊं। अगर कोई बनिया ज्वेलर शॉप वाला है जिसके पास अपने फिक्स 50 मारवाड़ी कस्टमर्स है जो मतलब अपने फैमिली हिस्ट्री से उनके पास ले रहे हैं, तो वो शायद उन्हें आके बोलता है यार I will build your technology where probably 500 families can look at your products and can get in touch with you. So I think tech is a medium to scale businesses to reach a larger group of people, which humanly might not every time be possible, or in 90% of the cases might not be possible, right? So you use tech to reach out to people. Don't make tech your business. मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो tech को अपना business बना के बहुत successful बन पाते हैं.